हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर का अभी तक वेट कर रहे हैं और उनको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल्स मैसेजेस दूर दूर तक रिसीव नहीं हुए हैं काफी टाइम से, तो आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या आपको अब उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें जरूर पता चलेंगी जो आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ डील कर रहे हैं उनके कनेक्शन में उनके पार्टनर उनके साथ रियूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं, कैसी परिस्थिति है ये, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्या ये सही व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, आखिर क्यों रियूनियन नहीं हो रहा है। पहला ही कार्ड हर्मिट का आ गया गाइज। यहाँ पर क्लियर वे में नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ जो भी कॉल्स मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाए हैं अभी तक, आपके पार्टनर आइसोलेशन पीरियड में है, आपसे बिल्कुल बातचीत ना हो या आप मैसेज करके छोड़ दे रहे हैं और ये सीन करके इग्नोरेंस की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज द शैडो साइड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एम्परर एनर्जी है विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है। क्यों एंजल्स, कर्मा की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम से भी यहां पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कौन है ये फीमेल, कौन है ऐसी स्टबर्न एनर्जी इसमें? ओ माय गॉड, आप यहां चलिए और आप यहां। ठीक है, क्या आना चाहते हैं ऐसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी? क्या इस रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं? बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। बात करते हैं आपके कनेक्शन में प्रेजेंट सिचुएशन की। जैसे कि यहाँ पे क्लियर वे में नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आइसोलेशन में है, अपने आप को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। यहाँ पर चीजें बता रही हैं कि देखिए, बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, सबके पार्टनर जेन्युइन नहीं होंगे, सबके पार्टनर्स कार्मिक नहीं होंगे या सबके कनेक्शन में ट्रू लव नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको धोखा दे चुके हैं, आना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में, चीट करने की एनर्जी है और इनके साथ आपका कोई पेंडिंग कर्मा था जो रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से ये आना नहीं चाहते और ये आपको देखकर बस कोल्ड जोन में ही रख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि इस समय बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, जहां पर इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर यह भी वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन करंट एनर्जी में किसी तरीके के इल्यूजन्स या चॉइसेस हो सकते हैं। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बिल्कुल फिट है एनर्जी। जिनके भी पार्टनर की लाइफ में अदर प्रायोरिटीज सेट हैं, तो वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे या आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जब ये हो जाएगा तो मैं उसके पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, वो कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी। मतलब दिस पर्सन हैज टेकन यू ग्रांटेड, इनको पता है कि आप इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपने इस तरीके की चीजें, कुछ वीक पॉइंट्स इनके सामने डिस्कस किए हैं तो ये जानते हैं। यहां पर इस टाइप की एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो जेन्युइन कनेक्शन में है, बेशक नो कांटेक्ट में है, लेकिन डिवाइन पावर्स ने इनकी अवेकनिंग लगाई हुई है। एंजल्स इनको अपने लेवल पर गाइड कर रहे हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन से होकर प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं बाहर, जिससे ये आपके साथ रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर सके। ये आपके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं और आपके सामने कोई इमोशनल कनेक्ट से रिलेटेड कोई ऑफर रखना चाहते हैं। बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशन है, इस कनेक्शन में आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इवन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है? आपके पार्टनर के कुछ खुद के बोए हुए प्लांट्स हैं, कर्मास वाले जो प्लांट हैं, कार्मिक प्लांट्स हैं, जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी के साथ कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जो ये चाहते थे इन्होंने मैनिफेस्ट किया और इनको वो चीज भरनी पड़ रही है। मतलब पास्ट लाइफ कर्मा जो भी इन्होंने जिसके भी साथ क्रिएट किया है, ये वहां पर स्टक है, वहां पर दर्द को, तकलीफ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन इनकी भी विश है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, चाहे कितना ही दर्द है, कितना ही पेनफुल सिचुएशन है, बट आपके पार्टनर आपके साथ इस बंदिश को, इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको भी खूब मैनिफेस्ट करते हैं ऐसे समय में कि आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो डीप इनसाइड इस पर्सन को बुरा लगता है। ठीक है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा स्टक है, अगर ये बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ भी करना चाहते हैं। मतलब इनकी ऐसी एनर्जी है कि एटलीस्ट उससे बात करूं, एटलीस्ट उससे चीजें क्लियर करूं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं या मैंने मूव ऑन कर लिया है। तो कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि ये आपसे कनेक्ट करना भी चाहते हैं और आपसे जितने भी टाइम ये आपके साथ रह सकते हैं, एटलीस्ट आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसके साथ या तो ये मैरिड है, क्योंकि हमारे पास कपल एनर्जी है और एम्प्रेस एनर्जी है। ठीक है, यहां पर ये वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं, और आप लोगों के बीच में यही चीज का मेन डिफरेंस बार बार क्रिएट हो रहा है, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जिसके साथ ये मैरिड हो। ठीक है, स्पेशली कपल एनर्जीज है जहां पर ये थर्ड पार्टी इनको अलाउ नहीं कर रही है, या पहले थर्ड पार्टी खत्म करनी पड़ेगी तब ये आपके पास आ पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बॉटम डेक से एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं विद इक्वल गिव एंड टेक। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। मतलब सीरियस तो है, लेकिन जो एफर्ट्स लगाने चाहिए उन चीजों में एफर्ट्स की एनर्जी कम दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, क्या उन्हें अब और वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, अगर काफी समय से रीयूनाइट नहीं हुए हैं अपने पर्सन से, कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं, सेपरेशन एंड नहीं हुआ है, तो क्या उन्हें अपने पार्टनर का अब और इंतजार करना चाहिए या अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। पहला ही कार्ड यहाँ पर अगेन हर्मिट का है। कितनी अजीब बात है कि करंट सिचुएशन में भी हर्मिट था और नेक्स्ट एक्शन में भी हर्मिट है। नेक्स्ट इज द सन, नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्या ये स्टक सिचुएशन खत्म होगी? द मून की एनर्जी है विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या आएंगे वापस अगर मूव ऑन कर गए हैं तो? 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? बॉटम डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर और 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, आपके पार्टनर ज्यादातर 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर रिटर्न आएंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कनेक्शन के ऊपर कि ये कनेक्शन किस तरीके का है और आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपको लेकर सीरियस है भी कि नहीं है। अगर देखिए कि आपके मुंह पे मना कर गए हैं, आपको बहुत अच्छे से पिक्चर दिखा दिया है इन्होंने कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू,
आप मूव ऑन कर जाओ, तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है, फिर आप अपनी तरफ से गलत हो सकते हैं। अब जो बाकी का रेशो बचता है, ठीक है, उनके पर्सन के वापस आने की एनर्जी पूरी तरीके से दिख रही है, लेकिन अपने टाइम पर डिवाइन की मर्जी से आइसोलेशन पीरियड में इनको जो लेसन्स मिलने हैं वो जब पूरे हो जाएंगे, या आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो आप दोनों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन को क्रिएट करेगा, रिक्रिएट होंगी चीजें, यहाँ पे फिर से फ्रेश स्टार्ट, फिर से सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना और आपके साथ आगे बढ़ना। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उसके बाद भी यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है गाइस की चीजें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गोल्डन चांस ये भी है कि अगर ये रिसेंट पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए हैं, तो यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, रिटर्न आएंगे और आपको जेस्चर करेंगे, ठीक है, लेकिन समय लेंगे क्योंकि अभी एंजाइटी से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, प्लानिंग की एनर्जी में है लेकिन पेशेंस के साथ, लेकिन उसके बाद आपको जेस्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाइब्रेशन है, देखिए आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी सन के साथ में बैलेंस है, तो यहाँ पर बैलेंस तो क्रिएट होगा आपके कनेक्शन में, चीजें सॉर्ट आउट होंगी, इनकी तरफ से भी एफर्ट्स भी लगेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्लियर इंडिकेशन है, अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये जो पर्सन है ये कार्मिक पर्सन है आपके, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इस पर्सन से ये आ तो जाए लेकिन फिर ट्रिगर दे दें और फिर चले जाएं, आपसे बातचीत करें, 4-5 दिन प्यार मोहब्बत से रहें, महीने 2 महीने, उसके बाद फिर से कोई कार्मिक ट्रिगर लग जाए, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि यूनियन होगा, स्टार विद द लवर्स की एनर्जी है, जो भी सेपरेशन चल रहा है इस पर्सन के साइड से, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अपने जोन में है ये, तो यहाँ पर ये सेपरेशन खत्म होगा, वेटिंग पीरियड खत्म होगा। कुछ लोगों के लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 6 आवर्स 6 डेज के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए 36 आवर्स भी सुनाई दे रहा है, ये टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। मतलब ये 29 डेट, ये मंथ के एंड में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आ जाए, या 12/12 पोर्टल से पहले पहले आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो जाए। बट इन चीजों को ध्यान रखिएगा, मैंने 3 चीजें आपको अलग अलग तरीके से बताई हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, कैसे आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करें। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, कैसे अपने ब्लॉकेजेस को हील करें। सोल एक्सपेंशन, अपनी सोच को बदलिए, ये नहीं कहूंगी कि गलत रास्ते पर चलना है, लेकिन एक्सपेंशन की एनर्जी, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच में, अपने ऑरा में कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे। अगर आप बहुत छोटा सोचकर चल रहे हैं तो अब आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिना एक्सप्लोर के ये कनेक्शन हाथ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेड लव, जितना ज्यादा हो सके प्यार ही देखें, प्यार ही सोचें, प्यार ही बांटें। अगर इस वाइब्रेशन में आप आ गए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप को इतना प्यारा बना लीजिए कि आपके पास देने के लिए प्रेम हो। आपने रामायण अगर पढ़ी है बहुत अच्छे से, आपने देखी है सीरियल्स में जो एक्चुअल पूरा वर्जन है, तो आपने भगवान राम के चरित्र को देखा होगा, वो सभी के साथ समान भाव से रहे, चाहे कोई उनके लिए अच्छा था उससे भी प्रेम किया, कोई बहुत बुरा था उससे भी प्रेम किया, जैसी भी सिचुएशन थी उन्होंने हर जगह निर्मल भाव से, विनम्रता के साथ, प्यार के साथ डील किया। मुझे सच में इम्पॉसिबल लगता है कि दूसरा राम शायद ही पैदा हो, जो वो सिखा गए, लेकिन ऐसा ना कोई था, ना है और ना आगे कभी होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबिलिटीज है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब त्याग की बात है, और वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपने भगवान श्री राम की वाइब्रेशन को टच करके देख लिया, आप उनके रास्तों पर चले, तो आप आज जो सुन रहे हैं और आगे जो आपकी एनर्जी होगी वो कमाल की होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है वो है ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड इंट्यूशन। कुछ भी हो जाए, बाहर चीजें नेगेटिव है, कितनी ही नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, तो उस रास्ते को पकड़ के रखें। अननेसेसरी नेगेटिव लोगों को सुनकर नेगेटिव माइंडसेट को बिल्कुल भी क्रिएट ना करें,
ठीक है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो यही बता रही है, देखिए दुनिया में आप पूछेंगे, लोग नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव दिखाएंगे और आपको पूरा आपके माइंडसेट को चेंज कर देंगे, लेकिन जो चीजें डिवाइन से आपको मिल रही है, ड्रीम्स में गाइडेड हो रही है और जिंदगी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चाहते हैं कि इंट्यूशन पावरफुल हो तो मेडिटेशन जरूर करें। फॉरगिव पीपल, जिसने भी आपके साथ जो भी किया है उसको माफ करें। हीलिंग इज रिक्वायर्ड, तो हमेशा ये कहा जा रहा है आपको कि हीलिंग, अपने आप को हील्ड रखें। कोई भी सिचुएशन अगर नेगेटिव हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसे पॉजिटिव कैसे करना है। नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिविटी को खोज लेना है, ठीक है। हमेशा देखिए, अच्छी चीजें क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप अपने पाप धोते हैं, आप अपनी बुरी चीजों को हील करते हैं, रिलीज करते हैं, और बुराई हटाना मुश्किल काम नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले अपने दिमाग में वो चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपको जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा। तो चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसमें भी अच्छाई खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और आगे जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो हमेशा अच्छाई के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।